4162 6। ठीक है मैम, फिर आपको कॉल करके। ठीक है, ये आपका नंबर है। नाम क्या आपका? प्रतिभा। कौन सा स्कूल है? पीएस श्रीनगर। और वंश का एडिशन सिखाने का प्रयास किए हैं बच्चा को। ये काउंटिंग सिखाना, ये जैसे 1 है तो 1 पंखुड़ी को हम लोग हाईलाइट किए हैं, ये 2 है तो 2 पंखुड़ी को हाईलाइट किए हैं। उसके बाद ये ट्री बना है, ट्री से काउंटिंग सिखाने का कोशिश किए हैं। उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद ये फ्रैक्शन है। उसके बाद ये हम लोग सिंबल बच्चा को सिखाने का कोशिश किए हैं कि ये लेस देन का ऐसा प्रतीक होता है, ग्रेटर देन का ये होता है, और एडिशन का, डिवीजन का, ये सब का ये होता है। और ये विलोम शब्द है, हिंदी का विलोम शब्द है। जैसे ये सुबह है तो शाम, दिन है तो रात, और ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये पिक्चर बनाए हैं कि बच्चा चित्र के माध्यम से थोड़ा ज्यादा सीखता है, जिज्ञासा थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए ये मछली का होता है, मत्स्य होता है, मकर होता है, शुक्र, सूरज का, दिनकर होता है, भास्कर होता है, सूर्य होता है, ये फूल का पुष्प होता है, सुमन होता है। आप जा रहे हैं रोज दिन कक्षा, तो आपको पहले से अच्छा नहीं हुआ है। पहचानने वाला तब होता जब बहुत सारा में से उसको सिलेक्ट करना पड़ता, तब वो उसमें से चुनता कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, ये तो आप सिर्फ एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे इसमें असेसमेंट हो रहा है, इसमें आप चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज इसका विलोम है, इसे याद कर ले, है ना। फिर उसके बाद जब असेसमेंट कीजिएगा तो अलग अलग होना चाहिए, ताकि उसको देख करके ये बताए कि इसका ये है कि वो है, वो है, वो है, उसमें से आइडेंटिफाई करें। चलिए, कौन सा स्कूल है? बताइए मैम। ये मैथ्स का ELM है। ये बच्चों को कठिनाई आ रही थी, जैसे कि मैथ्स में जो शेप्स होते हैं, शेप्स और उसके प्रॉपर्टीज वगैरह में वो पहचानने में कोई कठिनाई आ रही थी। तो एक प्री टेस्ट लिया गया, उसके आधार पे मैम वो बच्चों को समझाने के लिए ये ELM तैयार किया गया है कि जैसे एक स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टीज बताने के लिए कि जैसे एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, और साथ में ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, तो ये दोनों का सम मिला के ये 7 कर दिया गया। तो इस आधार पर स्क्वायर इज 7। ये हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप क्या टॉपिक आपको यहाँ होना चाहिए था, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। या तो शेप आइडेंटिफाई कर रहा है, शेप का कितना किनारा है। जैसे इसमें यहाँ तो या तो लिखा जाता कि यहाँ पे 4 साइड्स है, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, टोटल 7 साइड्स हैं। ठीक है, और ये भी कर सकते थे इसमें कि एक 7 साइडेड वाला फिगर यहाँ पर बना देते। ठीक है, तो क्या होता कि 4 साइड 3 साइड मिलके यहाँ पर 7 भी लिखे, यहाँ 4 लिखते, यहाँ 3 लिखते, और यहाँ पे 7 साइडेड फिगर बना देते। यहाँ पे 0 साइड है, ये आप दिखा रहे हैं, है ना। और फिर माध्यम से, ताकि बच्चा प्रयोग करते हुए और मनपसंद, मतलब कि उसका रोचक लगने के लिए बूझो और जानो। इसको देखते हुए, लड़का है इसके पीछे क्या रहेगा, तो लड़की रहेगा, इसका उल्टा शब्द है। पूरब है तो पश्चिम रहेगा, हार का जीत होगा, मृत्यु का जीवन हो जाएगा, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा। और फिर ये हमारा शेप देखते हुए और बच्चा खुद बना ले, ऐसा मतलब कि करते हुए प्रैक्टिकल के थ्रू शेप का नेम लिख दिए हैं, और हमने चिपका करके कोशिश किया है कि बच्चा मूल रूप से मतलब कि टच करके, छू करके देख ले, उसके बाद फिर अनुकरण कर सके उसका। हेक्सागोनल में कितना तिलिया है ना। हाँ, तब उससे स्क्वायर बनवा रहे हैं, पेंटागन बनवा रहे हैं। ठीक है, कौन सा स्कूल? नवाबाग। करना है वहाँ रितु राजकुमार और सुजीत कुमार। नवाबाग। और जैसे ये हिंदी का है, ठीक है, तो हिंदी में अगर हम पहले बच्चों को हम लोग स्वर पढ़ा देंगे, ठीक है, आई से स्वर पढ़ा देंगे, और फिर बारी बारी से हम लोग लाइन मिला के बच्चों को कहेंगे कि अगर तुमको सबको सीख गया है, तुम आओ कोई स्वर, यानी बोलेंगे आ पहचान के तुमको चक्री इस तरह से घुमा देना है। तो हम लोग देखेंगे अगर वो सही पहचान रहा है तो आएगा सही, जैसे आ बोलेंगे तो आ वो पकड़ के इस तरह से वो घुमा देगा। इस तरह से वो बच्चे में रुचि भी बढ़ेगी और उसको मजा भी आएगा घुमाने में।
क्या होगा? जिसमें वो उसको ना मजा आएगा ना, वो सोचेगा कि एक खिलौना है, इस तरह से वो आएगा और उसको ऐसे घुमा देगा, घूमेगा और अच्छा से। की चक्री है, हाँ। पहचान करनी है तो एक जैसा खिलौना के हाँ, वो सोचेगा कि ये खिलौना है और इसको पकड़ के वो घुमाएगा। क्या किया है? ये मैं सोच के पीछे से बैकग्राउंड कर लिए। स्कूल चंदापुर का टीएलएम हमने बनाया है, एडिशन के लिए बनाया है, जिसमें कि बच्चों को एडिशन में प्रॉब्लम आता है तो प्लेफुल वे में हम लोग एडिशन सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हमने 1 डाला तो ये थोड़े इसको साथ में हमने डाल दिया 1 एंड देन यहाँ पे 2 डाला, फिर हमने यहाँ पे 2 ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, 2 डाल दिया। उसके बाद फिर बच्चों को ये निकाल के वो ऐसे काउंट करेंगे और इस वे में यहाँ पे वो बताएंगे कि ये कितने हैं, 3 है तो फिर वो यहाँ पे 3 इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके। किस क्लास के बच्चों के लिए? सेकंड। और हिंदी? हिंदी। बच्चों को हिंदी के शब्द है उसको पहचानने के लिए बताएंगे कि जो वो ऐसा शब्द है जो आ है, जो आ से शब्द आ स्टार्ट होता है, आ मिलकर इसमें जो बना है, जैसे ना आकार इसमें है ना अम, उसी तरह फिर हाथ है जो हा इसमें आ मिलकर बना है अथा, इसलिए इसको बताएंगे कि हाथ है। ठीक उसी प्रकार अगला शब्द बताएंगे कि वो ऐसा शब्द है जो छोटी ई से मिलकर बना है, जो ती अला फिल बना है। उसी प्रकार के और शब्द को बारी बारी से समझाएंगे। हमारे टीएलएम का जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है। बच्चों को टीएलएम के माध्यम से विलोम शब्द सिखाने, जैसे कि ये एक है तो बच्चे पहले बताएंगे, अगर नहीं बता पाए तो इसमें लिखा हुआ है अनि, इसके माध्यम से। जैसे उदय है और अंदर बाहर, मतलब इसी के माध्यम से बच्चों को विलोम शब्द के बारे में, इसके उल्टे शब्द के बारे में हम लोग बताने का प्रयास। किस क्लास के बच्चों को बताएंगे? 2 क्लास के बच्चों को। 2 क्लास के बच्चों के लिए है? यस मैम, सब वो समझ जाएगा? यस मैम, सब क्लास में मैम ये हमने बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए मैम ने ये टीएलएम बनाया है। जैसे मैम 4 ये 5 है, हम लोगों का है। अच्छा बनाया, बॉक्स का डिजाइनिंग तुम लोगों का सबसे अच्छा। मैम जैसे ये हाँ, किसी का गिर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये सबका ठीक है, ये बॉक्स स्पष्ट है, जो दिखाई दे रहा है क्लियर बनना चाहता है। सर एक जैसे मैम ये कौन सा स्कूल है? कुछ गिरने वाला नहीं। 5 into 3 ऐसे ऐसे उसको एक एक करके और फिर उसको कितना होता है तो यहाँ पर बोल सकते हैं 5 into 6 और वो बताएंगे कि यहाँ पे 30 होता है। घुमा घुमा के टेबल याद करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन 5 का 9 into कितना होता है, 5 into 9 तो तुम लोगों का 45। ना एक क्लास लेना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ाते हैं, तब तुम लोग बताएंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। पहले तुम लोग से पूछे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। और ये है मात्रा ज्ञान, इससे हम लोग बच्चों को शब्द बनाना सिखाएंगे, जैसे चमक, दमक, कमल, इसको बढ़ा बढ़ा के ऐसे करके। और ये विलोम शब्द देखो इसको और बेहतर तरीके से बताते हैं, सबके सब एक ही चीज को कॉपी किए हो। तुम अक्षर वाला कार्ड बनाते, ठीक है, और उसको बोलते कि सार्थक शब्दों का निर्माण करे, तीन अक्षर वाला शब्द बताना है, तो वो खुद उठाता कि च म क उठा करके चमक बनाया, ठीक है। ये या फिर आप शुरुआत में या बाद में उसको खेल खेल में इस तरह से सिखाइए, तो फिर नहीं तो फिर सबका तो एक ही जैसा लग रहा है। आप सिर्फ कार्ड बना लेते हो क्या है? इसकी सहायता से हम लोग बच्चों को 12 खड़ी सिखा सकते हैं, लेकिन अगर री की मात्रा को शामिल कर दिया जाए तो इसमें 13 खड़ी हो जाता है। इसमें हम बच्चों को एक एक करके ऐसे क है, इसके बाद क परताई का, कहरसई की, ऐसे घुमाकर बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में हम सिखा सकते हैं इसके सहायता से। लेके चलना है तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में बच्चे लोग को पहले, जैसे एक है वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, अगर उसको एज ए फिगर हम दिखाते हैं कि ये एक है तो एक हो गया, ये 2 है तो मतलब 2 है, ये 3 फिगर है तो 3 है, ये 4 है। अब इस तरीके से 0 to 9 काउंटिंग उसको बता दिया, पहचान दिया। अब सपोज कीजिए कि उसको 0 के पहले अगर 1 लगा देते हैं तो ये 10 हो जा रहा है, ये 1 के पहले 1 लगाएंगे तो 11 हो जाएगा,
2 के पहले 1 लगाएंगे 12 इस तरीके से हम लोग 2 डिजिट तक चलेंगे। एक तो साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरा दो चीज अलग अलग का कॉन्सेप्ट एक में नहीं। आप कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं, किस क्लास के लिए है? 2 क्लास के लिए। 2 क्लास में 2 1। मैम ये नंबर और ये नंबर इसका स्क्वायर है, मतलब कि ये नंबर है 1 तो इसका स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का